हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग एक्सरसाइज 3.4 के सेकेंड पार्ट में बालाजी पब्लिकेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स होता क्या है और फिर इसका थ्योरम और इसकी जो हम सब लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं पिछले वीडियो में, उससे जो है फार्मूला क्या बन के आता है वो भी सब लोग जानेंगे। वैसे ये टॉपिक जो है डिटर्मिनेंट यानी सारणी का है, लेकिन यहाँ पर इसके क्वेश्चन आ गए हैं तो इसलिए हम सब लोग पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाकी कुछ जो थ्योरम है प्रूफ करने वाली हैं वो डिटर्मिनेंट की जब इसी एक्सरसाइज 4.3 में जाएंगे तब वहाँ पर वो सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। शुरू करते हैं, ठीक है। सहखंडज यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स, सबसे पहली बात ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसमें जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, ये हो गई बात। अगर हमने मान लिया कोई एक मैट्रिक्स है जो कि हमें दिया जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया गया है A11 A12 A13, ये चीज़ हमने बताया था, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसी के बेस पर आगे रो लिखे जाते, पीछे कॉलम के नंबर्स लिखे जाते हैं। 3x3 का हमने मैट्रिक्स लिया है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ ए के जो एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट के निकालेंगे कोफैक्टर यानी सहखंडज निकालेंगे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट हैं उनके सहखंडज निकालेंगे। जैसे A11 का सहखंडज यानी कोफैक्टर आया A11 कैपिटल लेटर का, ये A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये आ गए, ठीक है। अब इससे जो कोफैक्टर इसके निकले हैं भाई, ये जो आए हैं इनको जब रखेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट में तो उससे एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। क्लियर बात। अब उसी का जब हम निकालेंगे ट्रांसपोज, परिवर्त, डैश, तो वो बताएगा हमको एडजॉइंट ए। सबसे पहली चीज सहखंडज या एडजॉइंट ए को ADJA लगा करके लिखा जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। ये चीज कैसे आया वो देखते हैं। जैसे A11 कैसे आया, A11 जो है वो यहाँ से आया, ये डिटर्मिनेंट का है, वहां पर अच्छे से जानेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे ये आया। यहाँ A11 कैसे आया यहाँ पर, तो सबसे पहले -1 की पावर I + J, ये I है ये J है, I की वैल्यू 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आप लगाइए मैट्रिक्स का साइन। अब जिस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, देखो कौन सा रो है, फर्स्ट कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, उसको छोड़ दीजिए। फर्स्ट रो को छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम खत्म, अब बचा जो वही मैट्रिक्स यहाँ लिख दीजिए 2x2 का। तो ये हो जाएगा A22 A23 A32 A33, ये बन गया आपका। अब जैसे ये वाला निकालना है A12, तो ये -1 की पावर, ये जो I और J, R और C की वैल्यू दी गई इसको ऐड कर दीजिए। और फिर इसके बाद एक मैट्रिक्स बनाई 2x2 का, जिसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाला लेना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को नहीं लेना है, तो ये फर्स्ट रो हो गया और कॉलम नंबर सेकंड अब नहीं लेना है। अब की बार कॉलम नंबर कौन सा नहीं लेना है, सेकंड वाला नहीं लेना है, यानी ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब बचे क्या, इधर से एलिमेंट ये बचा A21 A23 और इधर से क्या बचा A31 A33। ऐसे ही बनेंगे और इनको सॉल्व करके हम A11 A12 A13 की वैल्यू निकाल करके इसमें ऐसे डाल देंगे एज इट इज, और फिर उससे एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, जिसको हम सब लोग कहते हैं सहखंडज से प्राप्त अवयव। जो ये है ना, ये कैपिटल लेटर वाले A11 A12 A13 ये सहखंडज है, कोफैक्टर है। अब इन्हीं कोफैक्टर से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका नाम हमने क्या दिया है, C दिया है, ठीक है। अच्छा, कुछ बुकों में इसको C से लिखा गया, तब भी कोई बात नहीं, C से लिखा गया और C से ही C मैट्रिक्स बना दिया गया। आपकी मर्जी, चाहे जो कर दीजिए। एडजॉइंट A निकालेंगे तो जो ये हमारा कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना है इसी का डैश करेंगे, यानी इसके रो को कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख करके हम एडजॉइंट A निकाल लेंगे। अब इसकी थ्योरम क्या है, इसकी थ्योरम ये है कि एडजॉइंट A
ए इंटू एडजॉइंट है ये हमारा इज इक्वल्स टू, चाहे एडजॉइंट ए इंटू ए कर दीजिए, चाहे आप मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से कर दीजिए, चाहे एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए से कर दीजिए, ये आता है मॉड ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। अब मॉड ऑफ ए क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है, परिमाण होता है, जैसे इस वाले मैट्रिक्स का। कैसे निकाला जाएगा अभी हम सब लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे, ठीक है। अब इसमें से कोई एक आप ले लीजिए उठा करके, हम ये वाला ले रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू आई। आई यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो जाहिर सी बात है इसका किसी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम मॉड ऑफ ए कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, रुक जाइए, माफ़ कीजिए, थोड़ा गलती हो गई, इसको पहले आप बटे में ले जाइए इधर, ठीक है। तो और ये इधर ले आइए, ये मैट्रिक्स इधर आएगा, या फिर ऐसे कर दीजिए, इसके बटे में ये ला जाइए और इसके बटे में ये ले आइए, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू आई के बटे में क्या आ गया, ए। अब ये की पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और यानी ए इनवर्स का फार्मूला क्या मिल गया, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये फार्मूला आप ए इनवर्स से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम एडजॉइंट ए आपको पता है और उसका मॉड पता है, डिवाइड करा करके आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। वैसे 2/2 का हम सब लोग एडजॉइंट ए निकालने का प्रयास कर रहे हैं एक ट्रिक द्वारा, ठीक है। आप जैसे 1 2 -3 4 ये, तो इसमें करना कुछ नहीं है, इस वाले डायगोनल को, एलिमेंट को हमको क्या करना है, इस वाले डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करना है, यानी आपस में बदल देना है, ठीक है। और इसके साइन को आपस में बदल देंगे, इस वाले का क्या बदलते हैं, साइन बदलते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ए। ठीक है, चेंज करिए, 4 ऊपर 1 नीचे, इनमें साइन का चेंज करना, यहाँ +2 है तो -2, यहाँ -3 है तो +3 हो जाएगा, बस यही हो जाएगा आंसर। 2/2 में यही करना है, ठीक है। अगर इसका मॉडुलस निकालिए, जैसे मॉडुलस निकालिए, कितना आ रहा है इसका मॉड, 4 × 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 माइनस का चिन्ह फिर लगाते हैं, 2 1 3 दूनी 6, वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, +6 4 = 10, ठीक। अब इसका किससे डिवाइड करा देते हैं, इसको 10, देखो एडजॉइंट ए को अगर मॉड से डिवाइड कराएं, ये मॉड हो गया, तो एडजॉइंट ए हमारा कितना है, 4 - 2 3 1, और इसको डिवाइड कराना है 1/10, 10 से डिवाइड, ये हो जाएगा ए इनवर्स। ऐसे होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम सब लोग पहले सॉल्व करते देखते क्या है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है इफ ए इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स दिया गया, ए 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4, और हमको क्या करना है, सत्यापित करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू आई, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी फाइंड करना कि ए इनवर्स कितना आएगा। एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2010, 15, 19, 20 और 22 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका मॉड निकालते हैं, प्रूफ में चलते हैं, एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर उसका ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। पहले मॉड ऑफ ए निकालते हैं, ये मैट्रिक्स लिख लीजिए, A3 3 A4 3 1, सॉरी माफ कीजिए, 1 3 4, मॉड ऑफ ए पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये R1 के रिस्पेक्ट में, चाहे आप C1 के करिए
चाहे R1 के करिए, चाहे R2 के करिए, चाहे R3 करिए, चाहे C2, चाहे C3। तो हम R1 के रिस्पेक्ट में विस्तार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका पहला एलिमेंट कितना है 1। अब ये R1 कर रहे हैं, यानी पहला एलिमेंट हमने क्या लिया 1, तो रो तो पहला खत्म ही है, अब कॉलम भी खत्म, ठीक है। इन दोनों को बंद कर दीजिए, 1 लिया है ना, तो 1 कहाँ पर आ रहा है, इधर से फर्स्ट, ऊपर से फर्स्ट, तो इसको तो बंद कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, माइनस लगा करके लिखेंगे, फिर पहला चिन्ह प्लस, दूसरा माइनस। क्यों है ये डिटर्मिनेंट में अच्छे से बता देंगे, एकदम क्लियरिटी पूरी आ जाएगा। फिर अगला क्या है 3 है, यही इसी से विस्तार कर रहे हैं, इससे ये R1 से, ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हैं कहने का मतलब। अब R1 तो बंद रहेगा ही रहेगा, 3 लिया तो ये वाला भी बंद हो गया, तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। अब कितना बचा, ये इधर से 1 4, तो 4 एकन 4, फिर 1 3, 1 का 3 से 3, 4 एकन 4, माइनस का चिन्ह, 3 एकन 3, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस। अगला क्या है 3। अब पहला रो तो बंद ही है, तीसरा कॉलम बंद कर देना है, तो 3 एकन 3, फिर माइनस का चिन्ह, 4 एकन 4। सॉल्व कीजिए, यहाँ से कितना बचेगा 7, 1 जा 7, माइनस यहाँ से 1 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई 3, फिर यहाँ पर माइनस 1 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई -3, 3 3 6, 7 में से 6 गया, कितना बचा 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। यानी ए जो है वो हमारा कौन सा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर का मतलब है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और अगर व्युत्क्रमणीय होगा, इन्वर्टिबल होगा, तभी उसका इनवर्स निकल सकता है। ये चीज हम सब लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन में भी पढ़ा था, फंक्शन का टॉपिक, ठीक है। अगर कोई जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल होगा, यानी कि 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तभी जाकर के वो हमारा इन्वर्टिबल होता था और तभी उसका इनवर्स निकलता था। तो ये चीज होना जरूरी है, ठीक है। अगर 0 आ गया तो ए इनवर्स नहीं निकल पाएगा कभी भी। अब हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर, किसके, ए के, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट, ठीक है। तो ए के जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया उसके सहखंडज तत्वों के या एलिमेंट के या अवयवों के जो है हमको सहखंडज निकालने हैं। और इसका नाम क्या था, A11, A12, A13, A21, A22, A23। आगे और देखेंगे ये ऐसे आएगा, क्या था, -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 3, -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 2, और यहाँ पर -1 की पावर 2 + 3। अब इसके बाद देखिए मैट्रिक्स उतार लीजिए, कौन है, 1 1 छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 43 34, 43 34। इसमें देखिए 1 2 छोड़ दीजिए, रो पहला कॉलम दूसरा, रो पहला कॉलम दूसरा, 13 14। इसमें पहला रो तीसरा कॉलम, रो पहला कॉलम तीसरा, 14 13। इसमें देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, रो दूसरा कॉलम पहला, 33 34। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे हो जाएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा भी बहस है ना क्वेश्चन, तो इसलिए दिक्कत है। 2 2 यानी रो दूसरा कॉलम दूसरा, 13 14। 2 3 रो दूसरा कॉलम तीसरा, रो दूसरा कॉलम तीसरा, 13 13।
इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे के देखेंगे। ये -1 + 1 2, -1 की पावर 2 यानी कि 1, ये प्लस में हो जाएगा। 4 चौक 16 -3 तरह की 9 बराबर 7 मिल गया। अब यहाँ पर -1 की पावर 2 और 1 3 यानी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 4 × 4, 3 माइनस का चिन्ह फिर लगे, 3 × 3, 4 में से 3 गया 1, वो भी आगे माइनस का चिन्ह। यहाँ पर देखिए 1 और 3 4 इवन नंबर पावर है, 4 सम संख्या है। -1 की पावर अगर इवन नंबर आएगा तो प्लस हो जाता है। 3 × 3 और माइनस का चिन्ह, 4 × 4 सॉल्व करेंगे -1। यहाँ पर देखिए अब रूल बन गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये रूल चलता है। अब यहाँ चिन्ह प्लस आ गया, अब ये हो जाएगा माइनस। देखिए चाहे 2 और 1 3, -1 की पावर 3 यानी माइनस हो जाएगा। 4 3 12, फिर माइनस का चिन्ह, लेकिन यहाँ का माइनस प्लस, 3 तरह की 9 बचेगा -3। अगला चिन्ह प्लस, 4 × 4, 3 × 3 घटाइए 1। अगला चिन्ह माइनस, 3 × 3, फिर माइनस का चिन्ह, और यहाँ का माइनस प्लस। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लीजिए, 3 × 3 माइनस 3 × 3 घटा दीजिए, कितना आ गया 0। ऐसे और अब A31 निकालेंगे, A32 निकालेंगे, A33 निकालेंगे, और इसको कैसे लिखेंगे? यहां से देखिए -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर 3 + 2, -1 की पावर 3 + 3, ऐसे ये बन गया आपका मैट्रिक्स। यहां से क्या आएगा? तीसरा रो पहला कॉलम, रो कौन सा? तीसरा नहीं लेना, कॉलम पहला, रो तीसरा कॉलम पहला। कितना है? 33 43, 33 43। अगला तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम 13 13, ये तो 0 ही हो जाएगा, पहली चीज अभी आया था। अब अगला तीसरा रो तीसरा कॉलम, रो भी तीसरा है कॉलम भी तीसरा, इनको बंद कर दो, बचा कितना? 13 14। सॉल्व कर लीजिए, 3 तरह की 9, 4 3 12, साइन आगे कैसा है? यहाँ 3 1 4, -1 की पावर यानी प्लस हो जाएगा। रूल वही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर अगला चिन्ह माइनस, यानी कि आपका 0 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर -3 3 6, -1 की पावर 6 यानी प्लस हो जाएगा। 4 × 4 -3 × 3 बराबर 1, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये रूल चलता है। अब कोफैक्टर जो निकले हैं, इनसे जो मैट्रिक्स बनेगा, सहखंड से प्राप्त आव्यूह, सहखंडज से प्राप्त आव्यूह, ठीक है, यानी सी नाम दिया गया था। लिख दीजिए नंबर्स, 7 -1 -1 -3 1 0, यहाँ पर कितना आया था? ये सॉल्व करेंगे, -3 -3 और ये 0 और ये कितना आया? 1 हो गया। अब एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए = C' होता है, C', इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए, 7 -1 -1, रो को कॉलम में -3 1 0, रो को कॉलम में -3 0 1, मिल गया एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए मिल गया तो इसका मल्टीप्लाई हमको किससे कराना है? इस गिवन मैट्रिक्स से। तो स्क्रीनशॉट इतना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? जो हमको प्रूफ करना था उसका LHS लेते हैं पहले, यानी A × एडजॉइंट ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कराना है, सॉल्व कर लेते हैं। इसके कॉलम को इसके रो पर बिठाना है। ठीक है, तो 7 -1 -1, 7 × 7, 3 × 3 3 × 3।
अब नीचे ऐसे 7 एकम 7, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 4 एकम 4 हो गया पहला। अब दूसरा, इसको यहाँ पर बिठाओ, अगले वाले को -3 1 0 करते आइए। 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 4 एकम 4 और ये तो 0 ही रहेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये तो 0 ही रहेगा। अब इसको उठा करके यहाँ पर बिठाएं, -3 0 1। अब इसका 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये तो पूरा 0 ही रहेगा। 0 0 0 और ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। सॉल्व करिए, देखिए क्या मिला। यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 0, यहाँ से बचेगा 0। यहाँ पर 4 3 7 में से 7 गया 0, 4 3 7 में से 7 गया 0 और यहाँ पर कितना बचेगा 1 और यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 1 और ये वाला भी 0 और जो कि क्या है, ये हमारा आई है कि नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, अब RHS लेना है। RHS हमारा क्या है, मॉड ऑफ A इंटू आई। मॉड ऑफ A कितना आया है 1 का मल्टीप्लाई I से, 3/3 का मैट्रिक्स है ना, तो I की वैल्यू 3/3, 1 1 1, प्रिंसिपल डायगोनल 1, बाकी सारे एलिमेंट 0। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, जो कि I ही तो है, मल्टीप्लाई कराइए इससे I ही मिलेगा। ठीक है, यही प्रूफ करना था। अब हमको A इनवर्स निकालना। A इनवर्स के लिए फार्मूला बताया गया था, एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A, और एडजॉइंट